अनेकों ही शहीद हुए नामधारी। सिखों की पॉपुलेशन आज की तारीख में भी लगभग 2.2% के करीब है, और उसमें से भी नामधारियों की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ऐसे समय में अगर 7 लाख भी थे उस वक्त, तो 7 लाख में से हज़ारों लोगों ने शहादतें दी, जिसमें अमृतसर का रायकोट, मलेरकोटले, ये चीज़ें मशहूर हैं। और इसके अलावा कितने ही लोग जो हैं वो काले पानी में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, और कितने ही लोग हैं जिन्होंने रंगून जाते हुए, क्योंकि सतगुरु राम सिंह जी को बाद में अंग्रेज़ों ने रंगून जलावतन कर दिया था। क्योंकि जब ये मलेरकोटले का साका होता है, क्या है ये था यहाँ पर 66 नामधारी सिखों को तोप के आगे खड़ा करके उड़ा दिया गया था। और ये हुआ क्यों था? इसमें एक वजह थी। कब का है? 1866 कब? ये 71 का है। 1871 का है। और ये क्यों हुआ था? ये हुआ था उस वक्त, एक तो पूरा का पूरा अंग्रेज़ों को खतरा हो गया हुआ था सतगुरु राम सिंह जी से, और क्योंकि उनकी प्रेरणा से सिख जो हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। तो ये कुछ एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक सिख के साथ में कुछ मुसलमान कसाई जो हैं वो बुरा व्यवहार करते हैं। अच्छा। और वो अकेला वहाँ से रोता हुआ श्री भैनी साहब पहुँचता है। तो वहाँ पर उनको एक मिलता है जत्थेदार भाई हीरा सिंह। तो वो उसको सारी बात बताता है कि आप यहाँ पर बैठे हुए और कुछ नहीं कर रहे, और हमारे साथ ये सब कुछ अत्याचार हो रहे हैं, हमारे साथ बुरा हाल है, मारपीट हो रही है। तो वो जब उसको सुनता है तो फिर वो कहता है कि इन चीज़ों का हिसाब किताब आज ही करना है हमने। तो वहाँ से लगभग 150 लोगों का जत्था भैनी साहब से चलता है। तो उस वक्त जो है सतगुरु राम सिंह जी ने उन लोगों को, उस जत्थे को अपने हाथ से लंगर प्रसादा जो है भोजन कराया अपने हाथों से। और वो जो हैं फिर सिख जो हैं महाराजा पटियाला के यहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पर एक सज्जन ने उनको बोला होता है कि जब कभी भी आपको हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। तो वो वहाँ पर अपनी बात से जो है अंग्रेज़ों के प्रभाव के नीचे आकर वो अपनी बात से मुकर जाता है। तो वहाँ पर एक छोटा सा युद्ध होता है, हथियार वहाँ से लेके वो पूरे के पूरे सिख जो हैं जत्था जो है मलेरकोटले पहुँचता है। और वहाँ पर फिर वो जाके वो उन मुसलमानों को, कसाईयों को ख़त्म कर देते हैं। बहुत सही। अब उस वक्त ये देखिए कि अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि उन्होंने सिखों के खिलाफ ही खड़ा किया हुआ था। सिखों को अगर कोई हरा सकता है तो वो खुद सिख ही हैं, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि सिखों को कोई हरा सके। उन्होंने वहाँ पर उस वक्त एक कौवन होता था। ये मतलब जो पूरी घटना है ये 13-14 जनवरी की है। 13-14 जनवरी को जब ये पूरा घटना हो जाती है तो वो जत्था जो है वो मलोट आके एक जगह रुकता है। वहाँ पर वो अपना लंगर प्रसादा, अपना भोजन खुद तैयार करता है। तो वहाँ पर उनकी मुखबरी हो जाती है और कौवन जो है वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचता है तो वो जो जत्थेदार था हीरा सिंह, वो उसको कहने लगा कि हमने अपना काम कर दिया है, हमने और कुछ काम नहीं करना, हमारे को हमारा भोजन कर लेने दो, इसको पतित मत करना। वहाँ पे उन्होंने अपना भोजन खुद बना के खा के और कहते हैं अब बेशक हमारे साथ जो मर्जी कर लो आप। 15 तारीख को, 15 और 16 को मुकदमा चलता है। 16 तारीख को उनको तोपों के आगे खड़े करके उड़ाने का आदेश हो जाता है। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल। इसमें एक्सट्रीम देखिए ना, एक चीज़ और आपको बताता हूँ। महाराजा जींद, महाराजा पटियाला, महाराजा
नाबा, इन राजाओं से तोपें मंगवाई जाती हैं, सिखों की तोपें सिखों के लिए 7 तोपें मंगाई जाती हैं और 66 सिखों को उनके सामने खड़ा करके शहीद कर दिया जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं कुंभ में था कुछ साल पहले, मेरे को ये याद नहीं आ रहा उज्जैन कुंभ में या कहाँ पर, तो वहाँ पर एक सिखों का अखाड़ा था जी। शायद बहुत सारे ऑडियंस को नहीं पता होगा कि कुंभ में भी और अर्ध कुंभ में और मेन कुंभ में सिखों का अखाड़ा लगता है। वहाँ पर पूरा एक वो लगाया हुआ था, जैसे म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ था उन्होंने अखाड़े के साथ में, और पूरी सिख हिस्ट्री के मैंने बहुत सारी पिक्चर्स खरीदी, उसमें ये इंसिडेंट मेंशन था, फोटोज़ बनी हुई थी, तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में। भारतीयों को इन चीज़ों का नहीं मालूम, बताया भी नहीं जाता ये। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल सेटिंग कर रहे थे ब्रिटिश वहाँ पर। पूरा एग्जाम्पल सेट कर रहे थे उन्होंने वहाँ पर। ये देखिए कि जब उन सिखों की शहादत हो गई तो उनके जो शरीर के हिस्से थे वहीं पर ही पड़े रहने दिए, उठाने नहीं दिए, ताकि लोगों में दहशत बन जाए। इसमें एक वाकया और है, वो भी इसी तरह से है। वो 15 जून 1871 का है। अंग्रेज़ों ने उनकी हिम्मत ये देखिए कि हरमंदर साहब की 4 दीवारी के साथ में बुचड़खाने खोल दिए थे, परमिशन दे दी थी। ये जितने भी बुचड़खाने खोले गए ये मुसलमानों के द्वारा खोले गए जी। और वो किसके बुचड़खाने थे? गाय के काटने के होंगे। गाय के काटने के और ये इस तरह के जी। अब वो बुचड़खाने वहाँ थे तो वो पक्षी जो हैं उनके वहाँ से मांस के टुकड़े लेके, और वो जब सरोवर के ऊपर से गुजरते थे कई बार वो टुकड़े जो हैं बीच में गिरते थे। तो उस वक्त एक सिख सतगुरु राम सिंह जी का, जिसका नाम भाई लैना सिंह था, भाई लेना सिंह, हाँ भाई लैना सिंह था, और वो 4 जने थे। तो वो जब नमस्कार करने के बाद परिक्रमा सरोवर की कर रहे थे तो वहाँ पे देखा कि वो मांस के टुकड़े वहाँ पे गिरे पड़े हैं। तो उसको बहुत बुरा लगा और उसने अपने साथी के साथ में बात की कि ये तो बहुत अन्याय हो रहा है, हद है ये। तो चारों ने मिल के डिसाइड किया कि ये इस काम को हमने ख़त्म करना है। एडमिनिस्ट्रेशन करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि वो मिले हुए हैं, हम ख़त्म करेंगे। इसी को क्षत्रियता कहते हैं, जो आजकल हमारी हम स्पाइनलेस बन चुके हैं। इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है। 9 दिसंबर 2018 में जब रामलीला ग्राउंड में राम मंदिर के लिए आंदोलन हुआ था, एक समागम हुआ था, तो वहाँ पर सतगुरु दलीप सिंह जी आए थे। तो वहाँ पर छोटी सी स्पीच सतगुरु जी की भी थी। तो सतगुरु जी ने राम मंदिर के लिए बोला था ऊंची आवाज़ में, छाती ठोक के, कि राम मंदिर को किसी कानून के तहत गिराया नहीं गया, राम मंदिर किसी कानून के तहत बनेगा नहीं, शक्ति से गिराया गया था, ये शक्ति से ही बनेगा। ये बात मैंने सुनी थी, मैं उस समय सर पे भगवा बांधकर वहाँ घूम रहा था, तो मैं वो वीडियो स्क्रीन्स लगाई हुई थी, तो उनको स्टेज पे बुलाया गया था और मैंने देखा था, बाप रे बाप क्या बोले थे। तो ये जो चीज़ थी, ये जज्बा जो था, ये उसी अमृत का है, सतगुरु गोविंद सिंह जी की देन है, उनकी प्रेरणा है, और आगे फिर चल के सतगुरु राम सिंह जी ने हमें प्रेरा। और वो फिर जो चारों जो सिख थे एक प्लान तैयार करते हैं और रात को उन बुचड़खानों पर अटैक कर देते हैं, और वहाँ पर जितने भी गौएँ थी उनको छुड़ाते हैं और उन बुचड़ों को मार देते हैं। कत्ल करने के बाद वो वहाँ से सीधा भैनी साहब आ जाते हैं। भैनी साहब आके वहाँ पर सतगुरु राम सिंह जी को जो भी किया वो सारा कुछ बता देते हैं। सतगुरु राम सिंह जी उन्हें आदेश देते हैं कि फसल जो तुम बीज कर आए हो, क्या कोई और काटेगा? जो फसल तुमने बीजी है तुम ही काटो जाके उसे। वो चारों जो हैं वापस आते हैं, वापस आके कोर्ट में जज के सामने कहते हैं कि किसी और ने, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वहाँ पर निहंगों को, कुछ निहंगों को पकड़ लिया था कि उन्होंने मारा होगा। पर फिर जब वो सिख जाके बोलते हैं कि नहीं ये काम हमने किया है,
तो वहाँ पे जज जो कहता है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो वो बात मानता नहीं, कहता नहीं जी, भाई लैना सिंह कहता है कि नहीं हमने ही किया है, फलानी जगह पे हमारे जो हैं हथियार पड़े हैं और कपड़े पड़े हैं। तो वो उनकी बरामदगी होने के बाद में वो फिर उनके ऊपर केस चलता है, केस के बाद में उन्हें फांसी की सज़ा होती है। तो जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो आखिरी इच्छा में उनका एक ही चीज़ होती है कि भाई सरोवर में हमने स्नान करना है, स्नान करने के बाद में हमें हाथ कोई नहीं लगाएगा, गले में फांसी का फंदा हम खुद डालेंगे, फांसी का फंदा जो है चमड़े का नहीं होगा, रेशम का होगा। रामबाग बरगद का पेड़ अमृतसर में आज भी मौजूद है। वहीं पर ही फांसी दी गई। वहीं पर ही चारों लोग वहीं पर ही शहीद हुए थे। ये सब हमारे लिए इंस्पिरेशनल सेंटर्स होने चाहिए, ये सब जगह। पता नहीं वो है या नहीं, वो बरगद का पेड़, मगर बरगद का पेड़ आज भी है। हाँ, मगर वो एक तरह से एक रेवर्ड स्पॉट है या नहीं है, ये नहीं पता। अब वो आज तक कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी तरह से ये नामधारी बताने की कोशिश भी नहीं की और ना ही नामधारियों की मदद की। इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जो हमारे सदगुरु जी थे, सदगुरु प्रताप सिंह जी, तो उनको पूछा कि सदगुरु जी आपने बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है अदा किया है आज़ादी की लड़ाई में, तो आपको क्या चाहिए? तो सदगुरु जी ने हाथ जोड़ के कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, मना कर दिया था कुछ भी लेने से जी। कोई पोजीशन, कोई किसी तरह को कुछ भी नहीं लिया। नामधारी जो हैं ये कह लीजिए कि मीडिया शाही लोग थे, अपने आप में ज़्यादा थे, और उसमें जो है समाज के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, स्पिरिचुअल और सोशल ऑर्डर है, हाँ, उसमें हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं वो कर देंगे, पर किसी लाइमलाइट में आए वो हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं। सदगुरु जगजीत सिंह जी जो सदगुरु प्रताप सिंह जी के बाद में हुए, ये भी बहुत कम लोगों को मालूम है, विश्व हिंदू परिषद के फाउंडर मेंबर थे सदगुरु जगजीत सिंह जी। वीएचपी के फाउंडर मेंबर थे। जिस वर्ष सदगुरु जी का स्वर्गवास हुआ है, 2012 में सदगुरु जी का स्वर्गवास हुआ है, 2013 में विश्व हिंदू परिषद ने नहीं 2012 में ही उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। जी बढ़िया। हमारी जब पिछली बार कुछ चर्चा हुई थी तो आपने कुछ सुभाष चंद्र बोस का भी रेफरेंस दिया था। सुभाष चंद्र बोस के ये सारी चीज़ें जो हैं रिसर्च के मैटर हैं, इनके ऊपर रिसर्च जो है बहुत कम हुई हुई है। हाँ जी। सुभाष चंद्र बोस के साथ में भी बहुत ज़्यादा नज़दीकी संबंध रहे हैं सदगुरु जी के, सदगुरु प्रताप सिंह जी के। सुभाष चंद्र बोस का एक ड्राइवर जो था सेठ तरलोक सिंह, उन्होंने काफ़ी समय इनकी गाड़ी चलाई है सुभाष चंद्र बोस की। वो बाद में फिर थाईलैंड में चले गए थे और वहीं पर फिर उनका सभी कारोबार रहा है। उनके बच्चे अब अमेरिका में और थाईलैंड में होते हैं। यहाँ दिल्ली में पूसा रोड के ऊपर उनकी कोठी थी। तो इस तरह से संबंध जो है ये वहाँ से कनेक्शन है, आईएनए से। मतलब आज़ादी के लिए कोई भी आ जाए सदगुरु जी के पास तो वो पूरा मतलब बाहें खोल के उसका स्वागत करते थे और जो भी यथा योग उनका जो है मदद करते थे।